भारत में शराब बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, जिसको सरकार निजी व्यक्तियों को देती है लाइसेंस के जरिए। और अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि शराब ठेका आपको एक बार अगर मिल जाता है तो इसको चलाना इतना आसान नहीं होता है। इसमें कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं, हम उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप शराब का ठेका खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सरकारी विज्ञापन का इंतजार करना होगा। हर जिले में एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। वो एक्साइज डिपार्टमेंट हर साल नए ठेकों के लिए टेंडर या नीलामी निकालता है। आप अगर नीलामी में भाग लेना चाह रहे हैं या टेंडर में भाग लेना चाह रहे हैं तो आपको संपर्क में रहना होगा एक्साइज डिपार्टमेंट के। हिंदी भाषा में बोला जाए तो आबकारी विभाग। आवेदन कैसे करना होगा? आवेदन के लिए आपको अपने प्रदेश के आबकारी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना होगा और जब भी टेंडर निकलने वाला है तब के लिए आपको एक फॉर्म भर देनी होगी। ध्यान रहे, इसके साथ में आप एक नॉन रिफंडेबल शुल्क भी भरते हैं जो रिफंड नहीं होता है। अगर आपकी किस्मत हुई अच्छी तो आपको टेंडर मिल जाता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा। पर जो अमाउंट आपने दिया है वो नॉन रिफंडेबल होगा, तो वो अमाउंट भी आपको नहीं मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आमतौर पर ये दो तरीके से होता है। हर राज्य का अलग अलग सिस्टम होता है। आमतौर पर दो तरीकों में सबसे पहला लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको टेंडर मिल जाता है। वहीं दूसरा होता है नीलामी। नीलामी में जिसकी बोली सबसे ज़्यादा ऊंची होती है टेंडर उसी को दिया जाता है। आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए? अगर इसकी बात करें तो दस्तावेजों में यहाँ पर आमतौर पर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ITR और पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र हम कह सकते हैं, ये होना अनिवार्य है। इसके बिना आपको इस टेंडर में भाग लेने नहीं दिया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि आपको ठेका नहीं मिल सकता है। लोकेशन की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, मंदिर या हॉस्पिटल से कम 100 मीटर की दूरी पर ही आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बड़ा स्कूल, मंदिर या फिर हॉस्पिटल है तो आप वहां पर इसको तुरंत बगल में ही शुरू नहीं कर सकते हैं। कम से कम 100 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। बात करते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है। प्रॉफिटेबिलिटी टोटल डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। जैसे अगर आप देसी दारू सेल करते हैं तो उसमें 15 से 20% तक का मार्जिन रहता है। वहीं अगर आप बियर या फिर अंग्रेजी दारू सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 से लेकर 25% तक का मुनाफा मिल जाता है। आमतौर पर अगर आपकी सेल दिन की 1 लाख की है तो आप उस 1 लाख की सेल पर 20 से 25 हज़ार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं अपने सारे खर्चों को निकालने के बाद। अगर कम से कम भी जाएं तो 15 हज़ार रुपए तक तो आप फिर भी एक दिन का आसानी से कमा ही पाएंगे अपने सारे खर्चे निकालने के बाद। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 20 से 40 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, शॉप होना चाहिए, प्लस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 20 से 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपके पास मौजूद होने चाहिए, तब आप इसको शुरू कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, तो कई सारी समस्याएं आती हैं। लाइसेंस की फीस लाखों में होती है। अगर आपका खर्चा नहीं निकल पा रहा है, आपने गलत जगह दुकान खोल लिया या दुकान आपकी नहीं चल पा रही है, तो वैसे में आपका सारा का सारा पैसा डूब सकता है। इसके अलावा यहाँ पर समय की पाबंदी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आपकी दुकान समय से 5 मिनट भी आगे पीछे हो जाती है खुलने में या बंद होने में तो आपकी दुकान पर परमानेंट ताला लग सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और जितना भी पैसा आपने अब तक कमाया नहीं है उससे ज़्यादा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सेम केस मिलावट में भी होता है, आपका तुरंत लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जितना आपने कमाया नहीं उतना देना पड़ सकता है। कई सारे वर्कर क्या करते हैं कि शराब की बोतलें निकाल कर अपने पास पर्सनली रख लेते हैं। जब ठेका बंद हो जाने के बाद कोई आता है तो 10 रुपए 20 रुपए बोतल पर बढ़ाकर वो देते हैं। तो वैसे में भी वो चीज़ अगर आबकारी विभाग को पता चलती है तो ऐसी की तैसी कर देंगे वो आपके लाइसेंस की, आपका लाइसेंस वहीं पर रद्द हो जाएगा।
इसके अलावा शराब का ठेका एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरीके के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होना तय रहता है। आप चाहे जहां पर भी खोल लें शराब की दुकान, वहां लड़ाई झगड़ा होना लाजमी है, होगा ही होगा, जिसके लिए आपको सुरक्षा के लिए गार्ड रखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। ये भी आपका एक अलग खर्चा रहता है जो कि कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी रहता है कि इसकी नीतियां कभी भी बदल सकती हैं। फॉर एग्जांपल बिहार और गुजरात अभी के टाइम में पूरी तरीके से ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब की बिक्री लीगली वैध नहीं है। वो बात अलग है कि इलीगल तरीके से लगातार शराब पहुंच रही है, लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, पर लीगल तरीके से नहीं बिक सकता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे राज्य में हैं जहां पर अभी बराबर शराब बिक रही, कोई भी समस्या नहीं है, अचानक से वहां पर गवर्नमेंट का मूड बदलता है या फिर किसी भी कारण से वहां पर वो ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं, जितने भी ठेके वाले हैं, शराब के ठेके चल रहे हैं, रातों रात उनका सबका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, रातों रात उनका बिजनेस पूरा का पूरा ठप हो जाएगा, जितना माल है उनके पास वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी मोटा इन्वेस्टमेंट था इसमें जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर भी हम इसका नहीं देख सकते हैं। तो कई सारी रिस्की चीज़ें हैं, पर अगर हाँ आपके एरिया में अच्छे से चलता है और चलता रहेगा, आपको ऐसा यकीन है और आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपके जैसा किस्मत वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें इतना पैसा है कि आगे जाकर 7 पुश्तें आपकी खा सकती हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप शराब के ठेके का टेंडर ले सकते हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।